नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीएचसी। एमसीएचसी क्या होता है? आपको बता दें, एमसीएचसी जो है इसका फुल फॉर्म है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये जो एमसीएचसी जो है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लिनिकल आपको इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसके बेस पे आप एक सिंगल आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, एक आरबीसी होती है, उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, 29 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और वो जो 29 पिकोग्राम जो हीमोग्लोबिन है, वो उसका जो कंसंट्रेशन है, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो जब हम किसी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, जैसे आप गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड में आप देखते हैं कितने कैरेट का है, इतने कैरेट का है। वैसे ही जो आरबीसी उसका जो हीमोग्लोबिन है, वो उसमें उसमें जो हीमोग्लोबिन में जो आपका उसका कंसंट्रेशन कितना है, हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन कितना है, वो हम देखते हैं। तो वो जो कंसंट्रेशन है उसको रीड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एमसीएचसी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो एक सिंगल आरबीसी के अंदर हमको यदि देखना है कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, तो हम ये टेस्ट कराएंगे। और ये टेस्ट की रिपोर्ट देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो आरबीसी है, उसमें जो हीमोग्लोबिन है और उसमें जो आपका जो कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का वो कितना है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है, वो होता है, आपको याद रखना है कितना, 34%। कितना होता है? 34% होता है। आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, 34% उसका कंसंट्रेशन होता है। मतलब एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, ये हम बात करेंगे मैक्सिमम जो होती है, वो होती है 34%। कितना होता है? 34% जो होता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट होता है। 34 से 35 कभी नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 34 होता है। तो जब कभी भी इसकी हम वैल्यू देखेंगे, तो वो आपको लेस देन ही मिलेगी, मोर देन 34 नहीं मिलेगी। एमसीएच वैल्यू जो है कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 34 बाय मतलब कोई भी कंडीशन में 34 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 34 ही मैक्सिमम होता है, उससे कम ही आपको मिलेगा। ठीक। तो एमसीएच की जो आप कह सकते हैं कैन बी लोअर देन, यदि आपका जो एमसीएच का जो वैल्यू है जो 34 से कम मिलेगा, तब आप बोलेंगे उसको कि भाई आपकी बॉडी में जो आरबीसी है, उसमें जो हीमोग्लोबिन उसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, वो है, कम है, नॉर्मल से कम है। 34 से कम मिलेगा तो आप समझ जाएँगे कि उसमें हीमोग्लोबिन तो है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम है। तो हम इसे सिर्फ़ सिंपल सा कंसंट्रेशन पता करते हैं हीमोग्लोबिन का, और वो 34 होता है। एक आरबीसी, उसके अंदर 29 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है। उस 29 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है 34% होगा। 100 कभी नहीं होता, याद रखना है। 34 ही होता है मैक्सिमम, 100 कभी नहीं होगा, कभी 100 वैल्यू नहीं होती है, 34 ही होती है। और 34 से कम होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 34 से कम ही आपको मिलेगी। 34 से कम होगा, तब आप बोल पाएँगे, इसमें क्या बोल पाएँगे कि आपके पास जो आरबीसी है, उसमें जो हीमोग्लोबिन है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। जो आपको हेल्प करता है डिफरेंट टाइप के मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को डायग्नोस करने में, और साथ ही साथ आपको ईटियोलॉजिकल एनीमिया को भी डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ठीक है? तो एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, नॉर्मल वैल्यू 34%, इससे कम आएगा तो आप समझेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम है। तो ये सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है, जो हेल्प होता है आप डिफरेंट टाइप के एनीमिया को डायग्नोस करने में। जब भी आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, तो उसमें ये टेस्ट भी आता है। एक्चुअली ये पार्ट ऑफ रेड सेल इंडाइसिस का होता है। इसमें एमसीवी, एमसीएचसी और एमसीएच जो होते हैं, वो 3 टेस्ट होते हैं, और उसी में एक आपका एमसीएचसी होता है। ठीक है? तो जब भी आप इस टेस्ट को देखेंगे, आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। ठीक? ये छोटा-सा है, एग्ज़ाम के व्यू से भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लिनिकली तो आपको पता होना ही चाहिए कि एमसीएचसी क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक?